डियर स्टूडेंट्स, नमो नमः। BA द्वितीय संस्कृत विषय के अंतर्गत समास प्रकरण हम पढ़ रहे थे। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नदी विश से सूत्र से। नदी विश से सूत्र का अर्थ है नदी विशेष के वाचक शब्दों के साथ में संख्यावाचक का समास होता है। ये समास समूह अर्थ में होता है, अर्थात समाहार अर्थ में होता है। नदी विश से जो सूत्र है उस सूत्र का कहने का मतलब यह है कि नदी विशेष जिनकी नदी संज्ञा होती है, नदी विशेष के वाचक शब्दों के साथ में संख्या वाचक का संख्या बोधी जो शब्द होते हैं उनका समास होता है। उदाहरण के तौर पर है पंचगंगम। इसका लौकिक विग्रह है पंचानाम गंगानाम समाहार है, अर्थात 5 गंगाओं का समाहार समूह है। ये लौकिक विग्रह है इसका। इसका अलौकिक विग्रह के अंतर्गत पंचन आम गंगा आम दोनों में षष्ठी विभक्ति है, और षष्ठी विभक्ति होने से यहाँ पर क्या है, ये अलौकिक विग्रह है। और अलौकिक विग्रह के बाद में क्या है, ये सूत्र आता है एक समाहारे चायम इष्यते है। ये वार्तिक है। ये वार्तिक क्या कह रही है कि समाहार में ये होता है। अब जो नदी विश से सूत्र है, ये सूत्र क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, अव्ययी भाव समास समूह के अर्थ में है। अब जिनकी अव्ययी भाव संज्ञा होती है वहाँ पर क्या होता है, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, जहाँ पर उसका पूर्व निपात हो जाता है। तो पंचन गंगा ये हो गया। इससे गंगा शब्द की उपसर्जन संज्ञा हुई। गंगा शब्द की उपसर्जन संज्ञा होने के बाद में प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये जो सूत्र पहले मैंने पढ़ा चुका हूँ, और उपसर्जनम पूर्व से उपसर्जन संज्ञा हो करके हो गया। फिर है गोस्त्रियो उपसर्जन से, इससे क्या ऋष्व हो गया। गंगा जो शब्द है उसको ऋष्व हो गया, गंग हो गया। गो स्त्रियों प्रसर्जन से, इससे क्या है, ऋष्व हो गया। अब क्या आया, नलोपह प्रादिपदिकांत से, ये सूत्र है। ये सुबंत के जो है क्या है, सुप है, उसका लोप कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, सुबंत का लोप हो गया। अब प्रत्यदिश समासात से जो सूत्र है उस सूत्र से क्या होता है, जो प्रातिपदिक संज्ञा हुई, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में प्रातिपदिक संज्ञा सुआया, प्रथमा के एक वचन में सुआ, तो इसकी अव्ययी भाव संज्ञा करी। अब अव्ययी भाव संज्ञा होने के बाद में जहाँ अव्ययी भाव संज्ञा होती है वहाँ पर ये सूत्र आता है कि अव्ययी भावाद दाप्य सुप है। इससे क्या सुप का लोप प्राप्त होता है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, नाव्ययी भावाद अतो अम्यत्व पंचम्य, यहाँ पे क्या है, इससे सु का अम हो जाता है। यहाँ पर ना अव्ययी भावात होने से क्या कारण है, जो पंचमी विभक्ति के को छोड़ करके क्या है, सु को अम हो जाता है। तो सु को अम कर दिया यहाँ पे, हैं, सु को अम कर दिया। तो अम करने के बाद में पंचन गंग और अम हो गया। अब ये अम होने के बाद में अमी पूर्व सूत्र से यहाँ पर पूर्व रूप हो गया। रूप होने के बाद में क्या हुआ, पंचगंगम सिद्ध हो गया। अब आगे सूत्र है द्वितीयाश्रितातीत पतित गतास्ते प्राप्तापन्ने। द्वितीयांत पद का श्रित अतित पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न शब्दों के सुबंत रूपों के साथ विकल्प से समास होता है इनका, और उसे तत्पुरुष कहते हैं। इस सूत्र का अर्थ क्या है कि द्वितीयांत, जिसमें द्वितीयांत हो, पद का श्रित हो, श्रितम आए, अतीतम आए, पतितम आए, गतम अत्यस्तम प्राप्तम आपन्नम शब्दों के सुबंत रूपों के साथ एक विकल्प से एक जगह होगा, अर्थात एक जगह नहीं होगा, विकल्प से समास होता है, और उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के रूप पर कृष्ण श्रित है, यहाँ पर कृष्णम श्रित है। इस लौकिक विग्रह के अंतर्गत कृष्ण धन आम और श्रित और सु, यह अलौकिक विग्रह हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, द्वितीयाश्रितातीत, इस उत्तर से तत्पुरुष समास हुआ। इससे तत्पुरुष समास होने सुपो धातु प्रातिपदिक से सुप का लोप हो गया। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इससे उपसर्जन संज्ञा हुई, और उपसर्जनम पूर्व से उपसर्जनम कृष्ण का पूर्व में निपात तो हो गया।
और कर्तव्य समासास्य सु का रुत्व विसर्ग हो गया, विभक्ति आदि कहने का मतलब है प्रातिपदिक संज्ञा होकर के विभक्ति आदि कार्य हो गया तो कृष्ण स्त्रीत है, ये रूप बन गया, ये समास सिद्ध हो गया। अब आगे ये विकल्प से एक जगह कृष्णेन स्त्रीतः बनेगा। अब आगे सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। तृतीयांत का तृतीयांत के अर्थ से किए गए गुणवाचक शब्द के साथ तथा अर्थ शब्द के साथ विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। तार्थ कहने का मतलब क्या है कि तृतीयांत हो और तृतीयांत के अर्थ से किए गए गुणवाचक हो शब्द के साथ में तथा अर्थ शब्द के साथ विकल्प से समास होता है, एक जगह होगा एक जगह नहीं होगा और वह तत्पुरुष समास होगा। उदाहरण है संकुलाखंडः, संकुलयाखंडः इति लौकिक विग्रह। और अलौकिक विग्रह क्या है? संकुला तृतीया विभक्ति टा और खंड और सुप्रथमा विभक्ति, ये हुआ। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, इससे तृतीया तत्पुरुष समास में संकुला और खंड सुपो धातु प्रातिपदिक से सुप का लोप कर दिया। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा कर दी। संकुला शब्दस्योपसर्जनत्वे उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्व से पूर्व हो गया, इससे पूर्व निपात हो गया। कृतद्य समासास्य क्या है? सु आ गया, अब सु का ऋतु विसर्ग हो गया, विभक्ति आदि कार्य हो गया। विभक्ति आदि कार्य होने के बाद में स का ऋतु विसर्ग हुआ तो यहाँ पर संकुलाखंड बन गया। आगे सूत्र है चतुर्थी तद तदार्थार्थ बलि हित सुख रक्षिते। अर्थात क्या है? चतुर्थी अंत वाले शब्द के अर्थ के लिए जो वस्तु हो उसके वाचक शब्द के साथ तथा अर्थ बलि हित सुख और रक्षित इन शब्दों के साथ चतुर्थ्यंत का विकल्प से समास हो। यहाँ भी विकल्प से समास हो रहा है, यहाँ भी एक जगह होगा और एक जगह नहीं होगा। चतुर्थी अंत वाले शब्द के अर्थ के लिए जो वस्तु हो उसके वाचक शब्द के साथ में तथा अर्थ बलि हित सुख और रक्षित इन शब्दों के साथ में चतुर्थ्यंत का विकल्प से समास होता है। उदाहरण है यूपदारु, यूपायदारु इति यूपदारु। अब इसको आगे समझाएंगे, आगे के लेक्चर में समझाएंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। थैंक यू।